सारी ताकत उसने दुआ में लगा दिया था। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी रूह खुदा के पास पहुंचकर गिड़गिड़ा रही है। गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हुआ था। रात को हमेशा मेरे साथ सोता। मेरी तन्हा जिंदगी में वो एक रोशनी था। मेरी बेहद फीकी जिंदगी में उसका वजूद एक शीरीनी था। 15 बरस हो गए थे हमारे साथ को। इस दौरान मैं कभी बीमार नहीं हुआ था। मेरी सेहत माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस दिन मैंने गोल्डी की 15वीं सालगिरह मनाई, उसके दूसरे दिन मैंने गर्मी महसूस की। शाम को ये तेज बुखार में तब्दील हो गई। रात सख्त बेचैन रहा। गोल्डी जागता रहा। एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मुझे देखता रहा। पलंग पर से उतरकर नीचे जाता, फिर आकर बैठ जाता। ज्यादा उम्र हो जाने से वो सुस्त हो गया था, लेकिन जरा सी आहट होती तो वो चौंक पड़ता और अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखता और जैसे ये पूछता, ये क्या हो गया है तुम्हें? उसको हैरत थी कि मैं इतनी देर तक पलंग पर क्यों पड़ा हूं, लेकिन वो जल्दी ही सारी बात समझ गया। जब मुझे बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर गए तो उसके खूबसूरत चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं उसको अपने हाथ से खिलाया करता था। बीमारी के आगाज में तो मैं उसको खाना देता रहा, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ गई तो मैंने एक दोस्त से कहा कि वो सुबह शाम गोल्डी को खाना खिलाने आ जाया करे। वो आता रहा, मगर गोल्डी ने उसकी प्लेट की तरफ मुंह न किया। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो न माना। एक मुझे अपने मर्ज की तकलीफ थी जो दूर होने में ही नहीं आता था। दूसरे मुझे गोल्डी की फिक्र थी जिसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उसने पलंग पर बैठना भी छोड़ दिया। सामने दीवार के पास सारा दिन और सारी रात खामोश बैठा अपनी धुंधली आंखों से मुझे देखता रहता। इससे मुझे और भी दुख हुआ। वो कभी नंगी जमीन पर नहीं बैठा था। मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो बहुत ज्यादा खामोश हो गया था। ऐसा मालूम होता था कि बेहिसाब गम में है। कभी कभी उठकर पलंग के पास आता, अजीब हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखता और गर्दन झुकाकर वापस दीवार के पास चला जाता। एक रात लैंप की रोशनी में मैंने देखा कि गोल्डी की धुंधली आंखों से आंसू चमक रहे हैं। उसके चेहरे दुख से डूब गए। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। लंबे लंबे सुनहरे कान हिलाता वो मेरे पास आया। मैंने बड़े प्यार से कहा, गोल्डी मैं अच्छा हो जाऊंगा, तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये सुनकर उसने बड़ी उदास आंखों से मुझे देखा, फिर सर ऊपर उठाकर छत की तरफ देखने लगा, जैसे दुआ मांग रहा है। कुछ देर वो इसी तरह खड़ा रहा। मेरे जिस्म पर झुरझुरी सी तारी हो गई। एक अजीब और गरीब तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। गोल्डी सचमुच दुआ मांग रहा था। मैं सच अर्ज करता हूं, अपनी सारी ताकत उसने दुआ में लगा दिया था। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी रूह खुदा के पास पहुंचकर गिड़गिड़ा रही है। मुझे मालूम नहीं बाबर और हुमायूं वाला किस्सा कहां तक सही है, लेकिन ये वाकया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। मैं चंद ही दिनों में अच्छा हो गया, लेकिन गोल्डी की हालत गैर हो गई। जब मैं बिस्तर पर था, वो आंखें बंद किए दीवार के साथ खामोश बैठा रहा। मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ तो मैंने उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की, वो मगर बेसुध। उसको अब किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुआ मांगने के बाद जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं उससे कहता, मेरी तरफ देखो गोल्डी, मैं अच्छा हो गया हूं, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, लेकिन वो आंखें ना खोलता। मैंने 2-3 दफा डॉक्टर बुलाया। यही मेरी ज्यादती है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन शायद इसलिए जिंदा हूं कि इंसान हूं। मर जाता तो शायद गोल्डी की तौहीन होती। जब वो मरा तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था, लेकिन वो मरा नहीं था, मैंने उसको मरवा दिया था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मौत की आमद का यकीन हो गया था। वो पागल हो गया था। ऐसा पागल नहीं जैसा कि आम पागल कुत्ते होते हैं।
उसके मर्ज का कुछ पता ही नहीं चलता था। उसको सख्त तकलीफ थी। डॉक्टरों ने कहा उसका वाहिद इलाज यही है कि उसको मरवा दो। मैंने पहले सोचा नहीं, लेकिन वो जिस बीमारी में गिरफ्तार था मुझसे देखा नहीं जाता। मैं मान गया। वो उसे एक कमरे में ले गए जहां करंट देकर मौत दिया जाता था। मैं अभी अपने सुन्न दिमाग में अच्छी तरह से कुछ सोच भी न सका था कि वो उसकी लाश ले आए, मेरे गोल्डी की लाश। जब मैंने उसे अपने बाजुओं में उठाया तो मेरे आंसू टप टप उसके सुनहरे बालों पर गिरने लगे जो पहले कभी निकले नहीं थे। टांगे में उसे घर लाया। देर तक उसको देखा किया। 15 साल के साथी की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने उसको नहलाया, कफन पहनाया। बहुत देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं, जमीन में दफन करूं या जला दूं। जमीन में दफन करता तो उसकी मौत का एक निशान रह जाता। ये मुझे पसंद नहीं था, मालूम नहीं क्यों। ये भी मालूम नहीं कि क्यों मैंने उसको नदी में बहाना चाहा। मैंने उसके मुत्तलिक अब भी कई बार सोचा, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। खैर, मैंने एक नई बोरी में उसकी कफनाई हुई लाश डाली, धो धोकर बट्टे उसमें डाले और दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब बैटरी दरिया के दरमियान में पहुंची और मैंने बोरी की तरफ देखा तो गोल्डी से 15 वर्ष की रिफाकत और मोहब्बत एक बहुत ही तेज तलखी बनकर मेरे हलक में अटक गई। मैंने अब ज़्यादा देर करना मुनासिब न समझा। कांपते हुए हाथों से बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बहते हुए पानी की चादर पर कुछ बुलबुले उठे और हवा में हल हो गए। बैटरी वापस साहिल पर आई। मैं उतरकर देर तक उसे देखता रहा, जहां मैंने गोल्डी को गर के आप किया था। शाम का धुंधलका छाया हुआ था। पानी बड़ी खामोशी से बह रहा था, जैसे वो गोल्डी को अपनी गोद में सुला रहा है। मुझे मालूम नहीं बाबर और हुमायूं वाला किस्सा कहाँ तक सही है, लेकिन ये वाकया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है।